जादुई कलम या पेंसिल भी कह सकते हैं। कहानी सुनाने जा रहे हैं, नई बच्चों की अच्छी कहानी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक गांव में कुशल नाम का एक लड़का रहता था, जो कि बहुत ही गरीब था, लेकिन उसे चित्र बनाने का बहुत ही शौक था। वह लकड़ी की सहायता से मिट्टी पर बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था। उसके पास पेन या पेंसिल को कागज़ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। उसने कुशल को एक पेंसिल दी और कहा कि तुम इस पेंसिल या कलम से केवल गरीब लोगों के लिए ही चित्र बनाना, और अगर आप मेरी ज़रूरत पड़ी तो तुम इस कलम या पेंसिल की सहायता से ही मुझे बुला सकते हैं। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। इसके बाद कुशल ने एक आम का चित्र बनाया तो वह असली आम में बदल गया। इससे कुशल को पता लग गया कि यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है, बल्कि जादुई पेंसिल कलम है। फिर उसने अपने परिवार के लिए कुछ अच्छे कपड़े बनाए और खाने के लिए कुछ वस्तुएं बनाई। अब वह उस पेंसिल की कलम की सहायता से गरीब लोगों को मदद करने लगा और गरीब लोगों को भोजन और कपड़े बनाकर देने लगा। जब ये गांव के राजा को पता लगी तो राजा ने कुशल को बुलाया और उसने कुशल को अपने बगीचे के लिए सोने का पेड़ बनवाने के लिए कहा। लेकिन कुशल ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि मैं इसका प्रयोग केवल गरीब लोगों के लिए ही करता हूँ। आप तो पहले से ही बहुत अमीर हैं। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने कुशल वह पेंसिल कलम छीन ली और खुद ही चित्र बनाने लगा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उसने वह पेंसिल वापस कुशल को देकर चित्र बनाने को कहा और बोला कि अगर तू चित्र नहीं बनाओगे तो तुमको जेल में डाल दूंगा। इस पर कुशल को बूढ़े आदमी को याद आई। उसने बूढ़े आदमी का चित्र बनाया, जिससे बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। उसने राजा को समझाया कि यह पेंसिल कुशल को केवल गरीब लोगों की मदद के लिए मिली है। यदि इसमें वह किसी अमीर व्यक्ति के चित्र बनाएगा तो वह असल वस्तु में नहीं बदलेगा। इससे राजा को ये बात समझ आ गई और अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उसे कुशल को उपकार देकर छोड़ दिया। इस नई कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।